मैं बाल कटवाने के लिए एक नाई के पास जाता था। मैं जब भी जाता था तो वो सारे ग्राहकों को छोड़कर मेरा इस्तकबाल करता था। किसी ग्राहक को उठाकर मुझे कुर्सी पर भी बिठा देता था और दिल लगाकर मेरे बाल काटता था। लोग शोर करते थे, उसे गालियां देते थे, लोग उठकर भी चले जाते थे, लेकिन वो मेरी खिदमत जारी रखता था। मुझे एक दिन मेरे एक दोस्त ने कहा, ये तुम्हारा असली फैन है, ये दिल से तुम्हारा एहतराम करता है। मैंने कहका लगा के जवाब दिया, नहीं, हरगिज नहीं। बात बड़ी सिंपल है, इसके ग्राहकों में करोड़ और अरबपति लोग शामिल हैं। ये सारे अरबपति इसे बाल काटने के 500 रुपए देते हैं, जबकि मैं इसे 1200 रुपए देता हूं। ये इन 700 रुपए का कमाल है जिनकी वजह से ये करोड़पतियों अरबपतियों को छोड़कर मेरी खिदमत करता है। मेरे दोस्तों, अमारत या गुर्बत जेब या बैंकों में नहीं होती, ये यहां हाथ में होती है। आप कितने फराख दिल हैं, आपकी अमारत का फैसला आपकी ये फराख दिली करती है। मुझसे एक दिन एक नौजवान ने कहा, सर मैं अमीर बनना चाहता हूं। हम उस दिन एक छोटे से चाय खाने में चाय पी रहे थे। मैंने उस नौजवान से कहा कि यह भी कोई मुश्किल काम है, दुनिया में सबसे आसान काम अमीर बनना होता है। मैं तुम्हें यहां बैठे बैठे अमीर बना सकता हूं। नौजवान ने पूछा, सर कैसे? मैंने कहा, लो अभी देखो, तुम्हारी जेब में सबसे बड़ा नोट कौन सा है? उसने जेब में हाथ डाला, उसकी जेब में हजार रुपए के 3 नोट थे। मैंने उनमें से 2 नोट अलग किए, वेटर को इशारा किया और दोनों नोट से देकर कहा, ये मेरे इस दोस्त की तरफ से तुम्हारे लिए टिप है। वेटर ने हैरत से हजार के नोटों को देखा और फिर ममनूनियत से उस नौजवान की तरफ देखने लगा। ये वेटर की जिंदगी की सबसे बड़ी टिप थी। उसने दोनों हाथ माथे पर रखे और जरा से झुककर कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ साहब। वेटर चला गया। मैंने उसके बाद नौजवान से कहा कि देख लो, तुम अगर पूरी जिंदगी भी मेहनत करते रहते तो भी तुम सेठ नहीं बन सकते थे, लेकिन मैंने तुम्हें बैठे बैठे सिर्फ 2000 रुपए में सेठ बना दिया। तुम आज से अपने लिए इस वेटर का रवैया देखना, ये तुम्हें जब भी देखेगा ये दर्जनों ग्राहकों को छोड़कर तुम्हारे पास आएगा। अमीर बनना तो इतना आसान, इतना इजी है। मेरा एक क्लास फेलो होता था, हम सब उसे प्रिंस कहते थे। हम सब का ख्याल था कि वो किसी रईस बाप की औलाद है। हमें बड़े अरसे बाद पता चला उसका वाला रेलवे में टीटी था और वो लोग रेलवे कॉलोनी के छोटे से क्वार्टर में रहते थे। 5 लोग एक कमरे में सोते थे और गली के नलके से पानी भरकर लाते थे। हमें यह जानकर बहुत अफसोस हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हमने उसे हमेशा शहजादों की तरह देखा था। शर्ट कल्फ लगी हुई होती थी और उसके साथ कीमती कफलिंग्स होते थे। पतलून भी साफ सुथरी इस्त्रीशुदा होती थी। कोट ड्राई क्लीन और महकता हुआ होता था और जूते पॉलिश्ड और चमकते हुए होते थे। उसका हुलिया रईसों जैसा था। उसने किसी जगह से मर्सिडीज गाड़ी की एक चाबी भी ले ली थी। वो रक्शे पर जाता था लेकिन मेज पर मर्सिडीज गाड़ी की चाबी रख देता था। वैसे दुनिया उसे प्रिंस समझती थी। हम क्या हैं, इसका फैसला हमारा हुलिया, हमारे कपड़े, हमारे जूते करते हैं, या फिर वो फराख दिली करती है जो हम वेटर्स, नाइयों और बूट पॉलिश करने वालों के साथ करते हैं। मैं अक्सर अपने बिजनेस सेशंस में लोगों से अर्ज करता हूं कि 3 चीजें आपकी पहचान होती हैं, कपड़े और जूते, गाड़ी और आपका ऑफिशियल एड्रेस। अगर आपके दफ्तर की लोकेशन अमीर नहीं है तो फिर आप ख्वाह कितने ही अमीर क्यों ना हो, दुनिया आपको अमीर नहीं मानेगी। अगर आपकी गाड़ी अच्छी नहीं है तो भी आप कितने ही अमीर हो, लोग आपको अमीर नहीं कहेंगे। और आप अगर कपड़े जूते पहनने की तमीज नहीं रखते तो भी आप अमीर नहीं हो सकेंगे, ख्वाह आपका बैंक बैलेंस कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए। आप अगर अमीर बनना चाहते हैं तो फिर हमेशा अपने दफ्तर की लोकेशन अच्छी रखें, गाड़ी अच्छी, साफ सुथरी और शोफर ड्रीमर रखें और कपड़े और जूते आला और साफ पहने। आप कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ हो जाएंगे। मैं अक्सर अपने दोस्तों से कहता हूं कि अमीर होने और अमीर दिखने में बड़ा फर्क होता है। बाज लोग अमीर होकर भी गरीब दिखते हैं और बाज कुछ ना होने के बावजूद भी रईस दिखाई देते हैं, क्योंकि ये अपने ऊपर खर्च करते हैं।
ये अपने आप को अहमियत देते हैं। दूसरा मेरा दावा है कि आप सिर्फ दिखाई देने पर तवज्जो दें, आप बहुत जल्द अमीर भी हो जाएंगे। दूसरा, इंसान सिर्फ दौलत जमा करने से दौलतमंद नहीं होता, दौलत खर्च करने से होता है। मैंने एक दिन एक नौजवान से कहा, हाँ तुम तो कुछ भी खरीद सकते हो, तुम एक रईस बाप के बेटे जो हुए। वो हंसकर बोला, सर मेरा बाप अमीर नहीं था, सिर्फ मैं अमीर हूं। मैंने उससे पूछा कैसे? वो बोला, जनाब मेरे बाप ने पूरी जिंदगी सिर्फ दौलत जमा की थी। वो नोटों का स्वीपर था, अकाउंट्स और चेक बुक्स का कैरियर था। अल्लाह ने उसे खर्च करने की तौफीक नहीं दी थी। अमीर तो मैं हूं क्योंकि मैं खर्च कर रहा हूं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अमारत और गुर्बत दोनों आदतें होती हैं। अमीर लोग खर्च करते हैं और गरीब बचत करते हैं। चुनांचे जो अमीर दिन रात बचत कर रहा हो, क्या आप उसे अमीर कहेंगे? नहीं कहेंगे, बल्कि हरगिज नहीं कहेंगे। और जो मिडिल क्लास नाई को 500 की जगह 1200 और वेटर को 1000-2000 रुपए टिप दे रहा हो, लोग उसे क्या कहेंगे? लोग उसे सेठ कहेंगे, लोग उसे अमीर कहेंगे। 1000-2000 रुपए खर्च करके अमीर बन जाओ, ये बड़ा ही सस्ता सौदा है। मेरे कोलीग होता था, वो माशरे के इंतहाई अहम लोगों में उठता बैठता था। सेक्रेटरी, वजीर और चेयरमैन उसे फोन करते रहते थे। वो कहीं भी चला जाता था तो लोग उठकर उससे मिलते थे। मैंने एक दिन उससे इस पीआर का गुर पूछा। वो बोला, ये सिर्फ 10,000 रुपए का कमाल है। मैंने पूछा कैसे? वो बोला, मैं अपने कपड़े धोबी से धुलवाता हूं, मेरे पास सिर्फ 3 सूट्स हैं, मैं हर महीने ये सूट ड्राई क्लीन करवाता हूं, मैं बहुत अच्छी परफ्यूम खरीदता हूं, ये 4 महीने निकाल जाती है, जूते अच्छे खरीदता हूं, रोज पॉलिश करवाता हूं, नाई को 500 रुपए टिप देता हूं, वेटर को भी 400-500 रुपए टका देता हूं और 300 रुपए की टैक्सी की बजाय 1000 रुपए की अच्छी गाड़ी रेंट करवा लेता हूं। पूरे महीने मेरा इस पर सिर्फ 10,000 रुपए इजाफी खर्च होता है, लेकिन लोग मुझे अरबपति समझते हैं। मैं अहम लोगों में अहम तरीन समझा जाता हूं। मैं लोगों से कहता हूं, अमारत का आगाज अमीर दिखने से होता है और अमीर दिखने में ज्यादा पैसे नहीं खर्च होते। ये 2-4 हजार रुपए की गेम होती है। आप पहले अमीर दिखना शुरू कर दें, आप यकीन करें आप बहुत जल्द अमीर हो भी जाएंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक भी जरूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। ये सदका जारिया है, हो सकता है आपकी वजह से किसी शख्स की जिंदगी बदल जाए, किसी का माइंड चेंज हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा। अल्लाह आपको सीधी राह दिखाएगा।